बड़ी प्यास लगी थी, बुझाने चला आया। एक अकेली लड़की को नहाते हुए देखकर तुम्हें शर्म नहीं आती? जब एक अकेली लड़की को नहाते हुए शर्म नहीं आती तो देखने वाले को क्यों आएगी? अच्छा ठीक है, अब पानी पियो और रास्ता नापो। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पर रास्ता नापते नापते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब ये बताओ कि शंकरगढ़ गांव के सरपंच के घर पहुँचने के लिए और कितना रास्ता नापना पड़ेगा? तो रास्ता नापना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हें सरपंच के घर जाना है? क्यों, सरपंच का कोई और भी मतलब होता है क्या? तो यूँ कहो ना कि तुम्हें सरपंच संता सिंह के घर जाना है। हाँ, वहीं जाना है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, यहाँ से सीधे चले जाओ। जहाँ पे गांव खत्म होगा वहाँ तुम्हें एक घर दिखाई देगा, बस वही सरपंच का घर है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम मेरा वहाँ पहुँचने के बाद करेगा। हे भगवान, मैं अकेली जान क्या क्या करूं। एक गांव का सरपंच किस किस की समस्या हल करेगा? पप्पू बेटा। जी पिताजी। बेटा, स्कूल जाने में बड़ी देर कर दी। अजी मैं कहती हूँ थोड़ी सी देर हो गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा, और कहाँ इसे पढ़ लिख कर थानेदार बनना है। माया, तुम जब देखो इस पे आग उगलती रहती हो। माना पप्पू तुम्हारा सौतेला बेटा है, इसलिए चुपचाप सह रही हूँ। अपना होता ना तो इसे गोली मार देती। आप नहीं जानते कैसी कैसी बुरी संगत में फंसा है ये। कौन है? अंदर आ जाओ। भाग्यवान, गेहूं की बोरी दे दो इसे, चक्की वाला आया। जी, मैं चक्की वाला नहीं हूँ, ग्राम सेवक करण हूँ। ग्राम सेवक? मगर ये सब कैसे? रास्ते में आटे वाले से टकरा गया था। भाग्यवान, अंदर से ग्राम सेवक के लिए मिठाई लेकर आओ। बैठिए। हाँ तो ग्राम सेवक जी, कुछ लेन देन की बात हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ। अपनी पॉलिसी है कि खाओ और खाने दो। पिछला ग्राम सेवक मुझे सरकारी मदद में से 25% देता था और 25% खुद रख लेता था। हाँ, आपकी पॉलिसी है खाओ और खाने दो, अपनी पॉलिसी है ना खाएंगे ना खाने देंगे। सरपंच जी, जो बीच में माल खाएगा सीधा जेल में जाएगा। जेल जाएगा? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी होगी तो बच्चे भी हो जाएंगे। लगता है तुम जरूर कुंवारे मरोगे। बद्दुआ दे रहे हैं? नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। आज के जमाने में सरकारी तनख्वाह से आदमी पेट तक नहीं भर सकता, तो बच्चे कहाँ से पालोगे? पप्पू जी? इन्हें पंचायत घर के गेस्ट हाउस में छोड़ाओ। चलो। सुनो ग्राम सेवक जी, आज का खाना मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, कल से खुद इंतजाम कर लेना है। नमस्ते। पता नहीं सरकार ऐसे ईमानदार आदमी को नौकरी क्यों दे देती है। अच्छा, तो आते ही उस जलपरी ने अपना जलवा दिखा दिया। बहुत शरारती लड़की थी, अपनी इज्जत तो लुटते लुटते बच गई, वरना क्या कहूँ, पता नहीं क्या हो जाता। ये मुझे पता नहीं। क्या हो सकता है ये तुम्हें पता नहीं? मुझे पता नहीं तो तू बता दे। इस गांव के लोग आदमी को जल्दी सिर पर चढ़ा लेते हैं और मार मार के गंजा कर देते हैं। सिर को तू छोड़, हम तो सिर कटवाने को भी तैयार हैं, लेकिन वो जलपरी कौन हो सकती है? मानो या ना मानो, वो रानू ही हो सकती है। रानू? रानू दुपट्टा ठीक कर। माँ, सारी दाल जल गई, मगर तेरा नाचना नहीं बंद हुआ। माँ, 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 क्या तेरा कभी नाचने को दिल नहीं चाहता? बेटी, हमारे जमाने में औरत सिर्फ घूंघट में समाई रहती थी, समझी? रुक, मैं देखती हूँ। रुको, आ रही हूँ।
कौन? जी मैं नमस्ते। मर गई। ये मुश्तना तो आज मेरी शिकायत करके ही छोड़ेगा। आप? मैं ग्राम सेवक करण हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके घर में कितने मेंबर रहते हैं? हम 3, मैं, मेरी बेटी और वो। ओह, आपका नाम? राम प्यारी। और इनका? ये मेरी बेटी रानू। अच्छा, तो ये रानो है। यही रानो है? आपके पति का नाम? रानू, अपने पिताजी का नाम तो बता दो। किक्कर सिंह। किक्कर सिंह? वो कांटों वाला दरख्त? दरख्त नहीं, मेरे पिताजी का नाम किक्कर सिंह है। वो कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? जब वो मिल जाएंगे तो उन्हीं को बता दूंगा। लेकिन वो इस वक्त हैं कहाँ? 2 गांवों की पंचायत बैठी है, वहां गए हैं। आज शंकरगढ़ और चंदनपुर गांव की दोनों पंचायतें इसलिए यहाँ इकट्ठी बैठी है कि चंदनपुर गांव के सावन कुमार ने हमारे गांव की मीनाक्षी लड़की को छेड़ा है। तो किक्कर सिंह जी, क्या कहना चाहते हो तुम सावन कुमार? तुमने छेड़ा? छेड़ा ही है, भागा तो नहीं ले गया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपकी बेटी को छेड़ा हो। हरामजादे, अगर मेरी बेटी का नाम लेगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। छोड़ दीजिए। बेटी का नाम लेगा किक्कर सिंह जी, छोड़ दीजिए। किक्कर सिंह जी, मैं चौधरी धन्ना सिंह चंदनपुर गांव के सरपंच की हैसियत से आपसे कहता हूं कि इसे छोड़ दीजिए। इसने मेरी बेटी को छेड़ने का नाम लिया, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं कुत्ते। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मदद करो। किक्कर सिंह जी, छोड़ दीजिए। आज तो तूने सिर्फ मेरी बेटी का नाम लिया है, लेकिन अगर गलती से सचमुच तूने उसे छेड़ा होता तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर देता था। रुक जा कमीने, रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। संता सिंह जी, आपने अपनी पंचायत में बड़ा सख्त आदमी रखा हुआ है। ये मुझसे क्या कहते हैं? ये गांव के लोगों से पूछे जिन्होंने इन्हें चुन रखा है। हाँ, अगर किक्कर सिंह जैसे लोग ना हो तो गांव के लोगों को अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचानी मुश्किल हो जाए। नहीं, वो मरेगी। 10-10। ठीक है। अरे पप्पू, क्या बात है? तू मुझे ऐसे घूर के क्या देख रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? मैं तेरी बहन की तरह हूँ। बहन हो तो बहन की तरह रहो। हाँ ठीक है ठीक है। बता किस काम से आया? किसी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है और भेजने वाले ने 10 रुपए दिए हैं। अगर चिट्ठी काम की हुई तो मैं भी तुझे 10 रुपए दूंगी। मेरी प्रिय रानू, मेरे सपनों की रानी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुम्हारा करण। तो उसने तुझे 10 रुपए दिए और तुझे मुझसे भी 10 रुपए चाहिए, हाँ? ये ले, ये लो 10। दीदी, अरे क्या कर रही हो दीदी? और छोड़ दो दीदी, लग रही है दीदी। अरे क्या कर आगे से बनेगा उसका टाकिया? नहीं, कान पकड़। पप्पू के बच्चे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी सबसे अच्छी नस्ल का बीज किसानों को बोने के लिए भेजा है। हर किसान को 1 एकड़ जमीन के पीछे 1 क्विंटल गेहूं का बीज दे दिया जाएगा और साथ ही 2-2 क्विंटल खाद भी मिल जाएगी। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार किसी को वो बीज खाने नहीं दिया जाएगा। जिस वक्त खेतों की बुआई शुरू होगी, मैं अपनी आंखों के सामने वो बीज खेतों में डलवाऊंगा और साथ साथ गांव को साफ सुथरा बनाया जाएगा ताकि सब लोग बीमारी से दूर रहें। याद रखिए, सरकार अपनी बहुत सी प्लानिंग में कटौती करके किसानों की मांग को पूरा करती है। इसलिए हर किसान का यह फर्ज है कि सरकार की मांग को पूरा करें। ग्राम सेवक, हुकुम सर।
किकर सिंह ने आज तक किसी की तारीफ नहीं की, पर तू कमाल का लड़का है। कमाल के तो आप भी हैं, जिसने चांद जैसा टुकड़ा पैदा किया। दोस्त, हाँ? उधर देखो। अब तो जा, आगे मैं देख लूंगा। ठीक है। महाराज, ऐसे क्या देख रहे हो? सुंदरी, आकाश की ऊंचाई, सुंदरता की गहराई, बीच में भविष्य की रेखा आई। अच्छा, तो आप ज्योतिषी हैं? ज्योतिषी नहीं, रघुवंश का वक्ता। क्या वक्ता? वक्ता नहीं, हाथ की रेखा देखकर समझाते हैं, आगे पीछे के बीच का हाल बताते हैं। मेरा हाथ देखोगे? तुझे ही देखने आया हूँ, गुप्त संदेशा लाया हूँ। कैसा संदेशा? हाथों में आ गया हाथ, अब निभेगा साथ। क्या मतलब? एक लड़का तुझे प्यार करता है, दिलो जान से तुम पर मरता है। वो करता है ना, अगर मैं ना करूँ तो? सारी उम्र पछताएगी, उसकी याद में रो रो कर मर जाएगी। अच्छा, सारी उम्र पछताऊंगी, डंडा तुझे खिलाऊंगी। कहता था आगे देख लेगा, अब देख ले बेटा, देख ले, पढ़ रही है ना? संदेशा लाया है? क्यों ज्योतिषी जी, मजा आ रहा है ना? दोस्त, बहुत दर्द हो रहा है ना? हल्दी वाला दूध है, पी लो, आराम मिल जाएगा। पप्पू, आराम तो हराम हो गया है, रातों की नींद उड़ गई है। तो तू उस पत्थर दिल के चक्कर में क्यों पड़ गया? पप्पू, मुझे यकीन है कि वो पत्थर एक दिन जरूर मोम की तरफ पिघल जाएगा। सारी उम्र पछताऊंगी, डंडा तुझे खिलाऊंगी। मजा आ रहा है ना ज्योतिषी जी? करण, मुझे माफ कर दो करण। मैं जानता हूँ, मोहब्बत में नफरत का दिखावा होता है। मोहब्बत में आशिक माशूक को इनाम देता है और नफरत में सजा। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें मेरे जख्मों को चूमना होगा। करण, बस एक बार? नहीं, शादी के बाद। शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा। क्या शादी से पहले तुम मुझे प्रेमदान नहीं दे सकती? प्रेमदान? हाँ, प्रेमदान। सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन शादी के बाद। रानो, रानो सुनो, रानो। घबराई से क्यों है? माँ, वो लड़का है ना? कौन सा लड़का? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मैं अपनी नहीं, चंदनपुर वाले लड़के की बात कर रही हूँ। वही लड़का जिसे तुम्हारे पिताजी ने पंचायत में मारा था? हाँ, वही। उसका मेरी सहेली से प्यार हो गया है।
वो दोनों शादी करना चाहते हैं। माँ, क्या तुम और पिताजी मिलकर उन दोनों की मदद नहीं कर सकते? देखो, मेरे सामने बात कर ली ठीक है, अपने पिताजी के सामने मुंह मत खोलना। वो क्यों माँ? क्योंकि तुम्हारे पिताजी की नजर में प्यार करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। मौत? हाँ हाँ, मौत। तू नहीं जानती, तेरे पिताजी ने अपनी सगी बहन को जान से मार डाला था। वो क्यों माँ? क्योंकि वो किसी लड़के से प्यार करती थी। तुम्हारे पिताजी ने अपनी बहन को और उस लड़के को इस तरह से मार डाला कि लोग उसे खुदकशी समझ बैठे। ये कब की बात है माँ? जब तू मेरे पेट में थी। इतने बेरहम है मेरे पिताजी। उनके साए में जीने से तो मर जाना अच्छा है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे पिताजी इतने बुरे नहीं जितना तुम समझती हो। उन्हें प्यार से नफरत है, इज्जतदार रिश्ते से नहीं। देखो, लड़का अच्छा है तो तुम्हारी सहेली तो क्या, तुम्हारे पिताजी उस लड़के से तुम्हारा भी रिश्ता करने को तैयार हो जाएंगे। लो सरपंच, लो लड्डू खाओ। वाह चौधरी साहब, वाह, मजा आ गया। भाई ले। हो रहा कृष्ण। अरे ओ कृष्ण। ओह किक्कर सिंह जी। हाँ कृष्ण, ले लड्डू खा ले। क्या किक्कर सिंह जी? हाँ जी। गांव में अनाज ज्यादा पैदा होने की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। हाँ भाई, वो खुशी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी एक और खुशखबरी है। कौन सी खुशी माई बाप? अरे अपने ग्राम सेवक को 5 गांव का हेड बना दिया गया है। लो, वो आ गया ग्राम सेवक। सरपंच साहब, इतनी गेहूं की बोरियां किस लिए पड़ी हैं? क्या पंचायत घर को गोदाम बनाने का इरादा है? नहीं ग्राम सेवक, आज तक हमारे गांव में इतनी फसल कभी हुई नहीं। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, इसलिए गांव वाले तुम्हें नजराना दे रहे हैं। नजराना भी रिश्वत का दूसरा ही रूप होता है। इन्हें संभाल कर रखवा दीजिए, गांव की बहन बेटियों की शादी के काम आएंगी। वाह ग्राम सेवक वाह। आज तक तो हम तुम्हें सिर्फ ग्राम सेवक ही समझते थे, लेकिन तुम तो सच्चे देशभक्त निकले। देखना तुम्हारी तरक्की का ये जश्न हम लोग कैसे धूमधाम से मनाते हैं। क्यों सरपंच जी? हाँ जरूर जरूर। चलो। अरे रानो की माँ, अरे कहाँ हो तुम? रानो की माँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। आई जी। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, पहले लड्डू खाओ। लड्डू? हाँ। किस खुशी में? अरे अपना ग्राम सेवक है ना करण, 5 गांव का हेड बना दिया गया है। अच्छा। सच पूछो तो मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगता है। उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। वाकई बहुत अच्छा लड़का है वो। पिताजी करण को अच्छा लड़का समझते हैं। अगर मैं पिताजी से बात करूं तो वो जरूर मान जाएंगे। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। पिताजी, आपको करण कैसा लगता है? बहुत अच्छा लड़का है। क्यों? मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? शर्म। इसका मतलब तू उसे छुप छुप के मिलती है कि नहीं? बहुत मिलती है कि नहीं? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, छोड़ दीजिए, मैं आपको हट जा मेरे रास्ते से। मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटे तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। अजीब लड़की है, कुछ कहना चाहती थी और कुछ कहा ही नहीं। ये उम्र ही ऐसी होती है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जवान लड़की है, लड़का तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये लुका छुपी का खेल बहुत हो चुका, अब मुझे तेरे पिताजी से बात करनी ही पड़ेगी। यही तो मैं कहने आई हूँ, मेरे पिताजी से मत मिलना। क्यों? क्योंकि वो प्यार को नहीं रिश्तों को मानते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने गांव जाकर अपनी माँ को यहाँ लेकर आ जाओ, ताकि वो मेरे पिताजी से मिलकर तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात कर सके। 25 तारीख से पहले मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे 5 गांव के हेड बनने की खुशी में गांव वाले जश्न मना रहे हैं। और इस बीच मेरे पिताजी ने कोई और लड़का पसंद कर लिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरे पिताजी को मेरे से अच्छा लड़का मिल ही नहीं